नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मोंग क्रिएशन। साथियों, मैं इस समय जंतर मंतर की तरफ जा रहा था और मैं शांति स्तूप की तरफ आकर मैंने देखा कि हमें धम्म भूमि के कुछ बौद्ध भिक्खु हमें मिल गए थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये वो बौद्ध भिक्खु हैं जो कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो जारी हो रही थी और उस ऑडियो की क्या सच्चाई है, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भंते जी से पूछते हैं कि वो क्या सच्चाई है, वो क्यों वायरल हो रही है। भंते जी, आपका नाम लेकर एक ऑडियो जारी की जा रही है जी। तो वो ऑडियो की सच्चाई क्या है, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखो, उसकी सच्चाई मैंने जानती हूँ। 1-2 दिन पहले मैंने इस वीडियो को सुना, कहीं हमारे उपासकों ने भेजा। वो चिंतित थे इस वीडियो के लिए। तो जो भी ये बातें इस वीडियो में बताई गई है, जो प्रचार किया जा रहा है, वो मेरी बातें नहीं हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे क्या बनाया है, उनकी क्या मानसिकता है। इसको देख के लगता है कि वो बहुत दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो समाज का जो कल्याण का काम कर रहे हैं, समाज की भलाई का काम कर रहे हैं, जो महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए उनकी क्या मानसिकता है, ऐसे मानसिकता के लोग हमारे काम को रोकने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं नहीं जानती ये वीडियो किसने बनाई किसने नहीं, मैंने सुना तो इसलिए मुझे कई जगह से वीडियो सुनने को मिले, तब मेरे को मीडिया के सामने आना पड़ा। तो ये बहुत गलत हो रहा है, लोगों को भटकाने का कार्य किया जा रहा है। जो भी बातें हैं वो मेरी बातें नहीं हैं, ये उन्होंने अपनी मानसिकता से गलत बातें की हैं। जो भी बातें डाली गई हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, झूठी हैं। भंते जी, उस ऑडियो में जो है आपका नाम बड़ा उसमें चर्चित है, इसमें बताएं। देखिए, जब कोई समाज में काम करता है उसका नाम तो चर्चित होता ही है। अभी आप सब लोगों ने जंतर मंतर पे भी देखा कि निर्दोष बच्चों को लाठी डंडे मारे गए। जो व्यक्ति निर्दोष होता है या जिसका कोई दोष नहीं होता है, जिसमें कोई दोष नहीं लगता है, उस पर दोष लगाए जाते हैं। इसीलिए जो भी कोई चैनल वाले हैं या कोई भी है, वो अपने चंद स्वार्थ के लिए, चंद लालच के लिए ऐसे ही समाज का नुकसान करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम तो चंद रुपयों के लिए ये काम कर रहे हैं। उनके अगर ये समझ में आ जाए कि समाज का इस काम से कितना बड़ा नुकसान होता है, और हमें कोई चिंता नहीं है, किसी ने वीडियो डाली, ऑडियो डाली, इसकी हमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का हमें इसमें वो नहीं कि भी हम इससे घबरा जाएंगे या कुछ डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। हम जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं, जिस मकसद के लिए मैं आज से कई साल पहले घर से निकली और धम्म के प्रचार प्रसार में मैं निरंतर आगे ही बढ़ रही हूँ। मेरे जो मार्गदर्शक हैं उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे इस वीडियो से कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई मुझे पीछे धकेल दे या कुछ भी करे। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। मेरा काम आगे बढ़ने का है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। भंते जी, आपकी जो ऑडियो वायरल हुई है वो कुछ चैनलों ने अपने चैनल पे डाली है, बना के उसको आधी बात दिखा दी और आधी उन्होंने खुद बोली है। तो क्या उन लोगों ने आपसे कोई परमिशन ली हो या आपसे बातचीत करी हो या आपसे कोई संपर्क किया हो कि आपकी कोई ऑडियो वायरल हो रही है, क्या ये घटना सही है या ये गलत है? ऐसी कोई बात आपसे किसी से हुई है? जिसने भी ये वीडियो डाली है, न तो उसने मेरे से फ़ोन पे बात की है, न आके कोई बात की है। मेरे से कोई भी बात पूछी नहीं गई है। मेरे को तो ये सब बातें वीडियो के माध्यम से 1-2 दिन पहले सुनने को मिली है। और मैं ना तो उनको जानती है, उनकी ना मानसिकता जानती है, मुझे तो वीडियो के थ्रू ये बातें सुनने को मिली है। भंते जी, किसी भी पुरुष को बदनाम करना है तो सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि उसके चरित्र पे उंगली उठा दो। पुरुष है तो महिला को आड़े लगा दो और महिला है तो पुरुष को आड़े लगा दो। तो क्या देखने को मिलता है, ये क्या धम्म भूमि को रोकने की साजिश है? बिल्कुल, ये धम्म भूमि को रोकने की बिल्कुल सबको दिख रहा है कि ये सरेआम साजिश है। धम्म भूमि में या धम्म भूमि के बुद्ध विहारों में कोई 1 या 2 भिक्खु या भिक्षुणी नहीं रहते। वहाँ पे चाहे आप अलीगढ़ का बुद्ध विहार देखिए, चाहे पलवल का देखिए, चाहे आगरा में जाइए, वहाँ पे कम से कम भी 10 या 15 भिक्खु रहते हैं। भिक्षुणियाँ अभी हम 2 ही हैं, और भी भिक्षुणियाँ आती जाती रहती हैं। और ये भी नहीं कि सब लोग हम एक ही जगह रहते हैं, प्रचार प्रसार में भी जाते रहते हैं। और मेरा तो
कभी गुजरात है, कभी मध्य प्रदेश है, हर जगह जाना आना रहता है। और रही बात आपने जैसे कहा कि जब एक महिला और एक पुरुष, चाहे वो किसी भी रूप में है, जैसे अभी हमने चिवर ले लिया है, चिवर के बाद भी, लेने के बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं। लोग वो जो वीडियो में बोला जा रहा है, उन्होंने टाइटल ही ऐसा बना के डाला है ताकि भाई उनको लोग ज़्यादा देखें, उनकी टीआरपी बढ़ जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, वो और उसका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए, तो उनके आगे चरित्र ही आड़े आता है। वो चरित्र को ही लेकर उसे बदनाम करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही एक जैसे होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सच्चाई जानते हैं, और जिन लोगों को सच्चाई पता भी होती है। जब सच्चाई सामने आती है और जिसने बदनामी जो करता है, वो फिर उसे अपने आप पछतावा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को इन लोगों को भी पछतावा होगा कि जिन लोगों ने मेरे बारे में कुछ भी वीडियो बनाकर डाली है और भंते निर्मल जी का नाम लिया है। देखिए, ये एक बात बहुत गंभीर है। भंते निर्मल जी की उम्र लगभग 60 ईयर है, 60 वर्ष है। भंते जी 62 ईयर्स के हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। और ये जाहिर सी बात होती है, जब कोई पुरुष अपना घर छोड़ करके घर से बाहर जाता है तो उस महिला का जीवन कैसे बीतता है। भंते जी के जो बच्चे भी हैं, और अब तो खैर वो बड़े हो गए हैं। अब एक महिला ने उन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। अब उनका संघर्ष इतना बड़ा है, आज चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि भंते निर्मल जी, भंते जी की वो जीवन संगनी है, या मेरे ऊपर कोई आरोप लगाए, क्योंकि महिला पुरुष को लेकर के इसी तरह से बदनाम किया जाता है। हमें इस तरह की बातों में नहीं आना है और ना ही हम इस तरह की बातों में आएंगे। बहुत लोगों को लगता है कि भंते जी है या भंते धम्बिना है या भंते निर्मल है कि हम साथ नहीं रहते हैं। हाँ, ये है कि हम अलग विहारों में रहते हैं। ये पलवल के विहार में रहती है और मैं अभी थोड़ा यंग हूँ, तो मैं हर जगह आती जाती रहती हूँ, हर कार्यक्रमों में आती जाती रहती हूँ। इसलिए कार्यक्रमों में मैं बिजी रहती हूँ। और जब हमारे कार्यक्रम बड़े होते हैं, उसमें हम एक साथ होते हैं, एक साथ रहते हैं, सभी लोग देखते हैं। आप किसी भी वीडियो को, कहीं भी जो भी हमारे कार्यक्रम है उनको आप देख लीजिए, सभी कार्यक्रमों में हम एक साथ रहते हैं। ये जो षड्यंत्र अभी कुछ दिन पहले रचा गया, बस ये इसीलिए रचा गया था कि जो धम्मभूमि निरंतर बड़े कार्य कर रही है। अभी कुछ ही समय पहले 3 मई का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। 22 बीघा ज़मीन लेकर के एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। उसमें भिक्खू विहार बनाएंगे, भिक्षुणी विहार अलग से बनाएंगे। तो इसीलिए लोगों को इस काम को रोकने के लिए उन्होंने, और कुछ नहीं मिला तो ये षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र में कहते हैं कि जब कहीं कोई और चीज़ ना मिले तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, और हम महिलाएं हैं इसलिए हमें आगे कर दिया जाता है। और हम आगे करके सोचते हैं कि भी हम इनको आगे करके इनको बदनाम करें या इनको कुछ भी करने से रोकें, तो उनकी बातों से हम नहीं रुकेंगे, ना ही हम अपने काम को बंद करेंगे। जैसे कि हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते थे कि जो ऑडियो वायरल की गई है और उसे कुछ यूट्यूबर जो लोग हैं वो भी धमके ही लोग हैं, ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने तोड़ मोड़ के उस ऑडियो को जारी किया। क्योंकि जो ऑडियो में जो आवाज़ है वो भंते निर्मल जी की है, और जिस पे वो लांछन लगाया गया है धम्बिना विखुरी की, और आमने सामने है। कुछ भी इसमें कुछ गलत कहा हो तो ये आमने सामने है, ये आपस में बात कर सकते थे, मगर हमारा चैनल आपको सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहता है। जैसे कि बीएसपी पार्टी है और उस पे एक इल्ज़ाम लगता है बहन कुमारी मायावती के चरित्र के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना घर परिवार को त्याग दिया और पार्टी की कमान को संभाला और समाज को एक आगे ले जाने की दिशा दी गई। उसी प्रकार धम्बिना जी ने अपना परिवार को छोड़ा, अपना घर परिवार हर चीज़ को छोड़ने के बाद भंते करुणाशील के सानिध्य में इन्होंने धम्म कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु कुछ लोग जो चाहते हैं कि ये धम्म कारवा आगे ना बढ़ पाए, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी के हाथ से हो, चाहे वो धम्बिना जी के हाथ से हो, क्योंकि उसको आप चरित्रहीन बताकर इस कारवा को आप नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर जब बातें
लोगों के बीच में जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं, मगर सच्चाई कभी दिखाई नहीं जाती। इसलिए हमारा चैनल है वो आपको ये सच्चाई दिखा रहा है। सामने आप देख सकते हैं दोनों बिक्कू बिकनुइयाँ हैं और जल्दी ही उस शख्स को भी पकड़ा जाएगा जिसने वो ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाली है और इन दो बिकनियों को बदनाम किया है और साथ में धर्मभूमि को बदनाम करने की कोशिश करी है। मैं आपके साथ प्रदीप बौद्ध, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और कुछ कमेंट आपको लिखने हैं जो आपको लगता है कि छूट गए हैं सवाल बनती से पूछने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।